हाँ, भगवान के पास जब ब्रज में आए थे लीला देखने के लिए, अपने वो राजपाट 2 लोक दिए थे भगवान ने, उनको त्याग कर कि अगर मैं इसमें पढ़ूंगा तो भगवान का नाम भजन तपस्या नहीं होगी। परिवार को छोड़ के वो ब्रज धाम आ गए और यहीं तपस्या की भगवान सुदामा जी ने यहीं तपस्या की। हाँ, यहीं ठहर गए। तो फिर वो यहीं ठहर गए तो यहीं से रहे, पर वो गए ही नहीं, ब्रज धाम में ही रह गए। ब्रज धाम में रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर परमंदरा गांव में, जहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे है मुख्य द्वार। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं सुदामा कुटी के। आप पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, द्वार पे मेंशन भी है यहाँ पे नाम, श्री बाबा द्वार श्री कृष्ण सुदामा मंदिर परमंदरा। यहीं से अंदर रास्ता जाता है सुदामा कुटी के लिए। और मुझे बताया है यहाँ पे हमारे साथ आज हैं शुभम जी, जो कि हमारे काम वन के गाइड हैं। आप ये जो सीधी सड़क देख रहे हैं, यहाँ से आप जब जाएंगे सीधा सीधा अंदर, ये आपको सीधा मंदिर में ही लेके जाएगी। ये वाली सड़क ये आपको बिल्कुल मंदिर के द्वार पे लेके जाएगी। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप किसी से भी अंदर गांव में पूछेंगे तो आपको कोई भी ईजिली गाइड कर देगा आपको सुदामा कुटी के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ इस टाइम पर मेन रोड पे, और ये जो सीधी सड़क जो आ रही है, ये आ रही है कामवन से। कामवन यानी कि विमल कुंड से अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थान है। अब चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के हमें दर्शन होते हैं परमंदरा गांव में सुदामा कुटी के। तो चलते हैं अंदर और आगे के दर्शन मैं आपको आगे कराता हूँ। ये स्थान है सुदामा कुटी। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस गाँव का प्राचीन नाम है प्रमोद वन, लेकिन जो अब करंट पे इसको बोला जाता है परमंदरा गांव। यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं सुदामा कुटी के। मैं इस टाइम पर मंदिर के बाहर ही हूँ बिल्कुल। अभी आपको अंदर भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे कुंड भी है, उस कुंड के आपको समीप से दर्शन कराऊंगा। यहाँ की जानेंगे आज क्या कथा है। वैसे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आज हमें जो लेके आए हैं हमारे साथ, जो हैं हमारे काम वन के जो गाइड हैं शुभम जी। राधे राधे शुभम जी। राधे राधे। यहाँ पे आज मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, दर्शन भी कराऊंगा और यहाँ की जो कथा है वो जानेंगे अंदर महाराज जी से, क्या यहाँ की कथा है। चलते हैं अंदर और पहले मैं आपको मुख्य द्वार दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं अंदर लेके चलूँगा। मैं आ गया हूँ यहाँ पे अंदर मंदिर में। अभी आपको समीप से भी दर्शन कराऊंगा मैं। और ये है यहाँ के मुख्य महाराज जी। एक बार जानते हैं इनसे यहाँ की क्या कथा है, यहाँ प्रभु की क्या लीला रही है, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे के दर्शन कराऊंगा। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। यहाँ पे जो हम दर्शन कर रहे हैं, अच्छा। यहाँ पे ठाकुर जी के, और यहाँ पे जो हमने द्वार पे देखा है कि सुदामा कुटी के नाम से ये स्थान है। हाँ, तो सुदामा कुटी के नाम से जो स्थान है, इसकी क्या लीला है, इसके बारे में बताइए महाराज जी। देखो, पहले तो ये देखो कि ये बीच में हैं, ये सुदामा जी हैं बीच में, ऊपर राधा कृष्ण है। ऊपर राधा कृष्ण है। हाँ जी। अच्छा। ये कथा ये है कि साहब सुशीला जी ने जब सुदामा जी को कृष्ण के पास भेजा था द्वारिका, तो वहाँ चावल लेके गए थे। तो वहाँ एक रात ठहरने के बाद में जब वो बोले कि मतलब कि प्रभु हम चलें, तो जैसे वो अपने नगर लौट के आए तो उन्होंने पूरा राजमहल देखा।
तो वो जैसे गेट पे पैर रखने लगे उस महल के पे, तो वो ठहर गए। वो बोले कि जब मैं वहाँ गया और आया मेरे लिए कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इस राजपाट को नहीं भोगूंगा, और अपने उस महल को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और वो ब्रजधाम आ गए। इस गांव का नाम अब समय बीतता गया परमंदरा बोलते हैं, नहीं परमोद वन उपवन में आता है। तो वो यहाँ आके वो ठहर गए और उन्होंने यहीं तपस्या की। यहीं तपस्या की हाँ जी। और ये कितने समय पहले की बात है महाराज जी? ये सब ये गांव बसा नहीं, उससे पहले से आए हुए हैं यहाँ। उससे पहले से आए हुए हैं। और इस जो मंदिर का जो हम जीर्णोद्धार देख रहे हैं, ये लगभग कब हुआ है? ये पहले करीब 150 साल पहले हुआ था। वृंदावन के सेठ लोगों ने कराया था। अब 2008 में जीर्णोद्धार श्री जी बाबा मथुरा वालों ने कराया है। महाराज जी, जो हम यहाँ पे कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के बारे में बताइएगा थोड़ा आप हमें। कुंड ये श्री कृष्ण कुंड बोलते हैं इसको। श्री कृष्ण कुंड बोलते हैं। हाँ जी। इसकी क्या कुछ, कैसे इसकी स्थापना हुई है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी? इसकी स्थापना यही है कि सब कुंड होता है, यहाँ गऊ पानी पीती थी, भगवान यहाँ लीला करते थे, 12 वनों में यहाँ की गैया चराते थे, सुदामा जी यहाँ तपस्या करते थे, इसी कुंड में स्नान ध्यान करते थे। इसी प्रकार से इसका नाम कृष्ण कुंड पड़ा। कृष्ण कुंड पड़ा। बहुत ही आनंदपूर्वक महाराज जी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं, ये काफ़ी, हम इतने बड़े साइज हम नहीं देख पाते हैं आमतौर पे। तो ये कितने प्राचीन होंगे महाराज जी? ये तो हमने अभी स्थापना की है करीब 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले। यहाँ भगवान के पास जब ब्रज में आए थे लीला देखने के लिए, अपने वो राजपाट 2 लोग दिए थे भगवान ने, उनको त्याग कर कि अगर मैं इसमें पढ़ूंगा तो भगवान का नाम भजन तपस्या नहीं होगी, परिवार को छोड़ के वो ब्रजधाम आ गए और यहीं तपस्या की भगवान सुदामा जी। सुदामा जी ने यहीं तपस्या की। हाँ, यहीं ठहर गए। तो फिर वो यहीं ठहर गए, तो यहीं पे रहे, पर वो गए ही नहीं, ब्रजधाम में ही रह गए। ब्रजधाम में रह गए। महाराज जी, ये जो स्थान है सुदामा कुटी, ये ब्रज 84 कोस की यात्रा में भी आता है? हाँ जी, यहाँ पूरी जो यात्रा उठती है ब्रज 84 कोस की, जो मथुरा वृंदावन से चलती है अंदर की यात्रा, उसमें आता है। उसमें भी आता है। तो यहाँ पे भक्तजन आते भी हैं हाँ, दर्शन के लिए? पूरी भक्तजन आते हैं, पूरी यात्रा जो उठती है वो टोटल यात्रा आती है। और महाराज जी, एक चीज़ भक्तों का मार्गदर्शन ये भी करे कि वो यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे सरलतापूर्वक आ सकते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रोड से काफ़ी अंदर आए हैं हम लोग भी, तो उनके लिए क्या सरलतापूर्वक यहाँ पर? उनकी सरलता ये है कि जैसे आप गांव में प्रवेश करोगे तो बहुत बड़ा गेट बना हुआ है रोड पे, उस पर लिखा हुआ है श्री सुदामा जी का मंदिर। मुख्य हाँ, उस गेट में प्रवेश करते ही सीधा रोड ये नहीं आया है, यहीं पर आ रहा है मंदिर पे। बहुत आनंद आया महाराज जी यहाँ पे दर्शन करके और आपसे जान के। बहुत ही सुंदर लीला है महाराज जी, बहुत ही सुंदर कथा। और आपको कितना समय हो गया महाराज जी यहाँ पे? देखो जी, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी थे, उनके बाद हमें उनसे पहले उनके पिताजी थे, उनके पिताजी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पूजा करते ही चले आ रहे हैं। पूजा करते आ रहे हैं यहाँ पे। हमारा जी आरती भोग प्रसाद आप ही करते हैं? हाँ जी, हम ही लगाते हैं, हम ही करते हैं। बस्ती भी है, वो भी अपना श्रद्धा भाव से जो भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन जो भी है परमानेंट सुबह शाम आरती करना या मतलब प्रसाद भोग लगाना वो हम करते हैं। और महाराज जी, आपका शुभ नाम? नरेश पुजारी। नरेश पुजारी। बहुत ही आनंद आया महाराज जी। और अंत में एक सवाल और पूछूंगा महाराज जी, आरती का क्या समय है यहाँ पे? जो आरती सुबह तो 7 बजे होती है सर्दियों में, और शाम को 6 बजे होती है सर्दियों में, शाम को 6। और गर्मी टाइम में तो लेट मुद्दा है दिन तो 7:45 पे, पौने से ऊपर नीचे होती है मतलब कि, और 6 बजे होती है गर्मियों सुबह। बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ की कथा आपने सुनाई महाराज जी, बहुत आनंद आया और दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे जो भक्तजन देख रहे हैं वो भी यहाँ पे शीघ्र आए दर्शन के लिए। राधे राधे महाराज जी।
से मंदिर के अंदर से ही कुंड के लिए रास्ता आता है, और कुंड देखेंगे आप, काफ़ी बड़ा कुंड है हालांकि, और वहाँ से जो देख सकते हैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए है, जो कि आप स्नान आदि कर सकते हैं इसमें। महाराज जी, अभी हम जैसे हम बाहर आए तो हमें कुंड के जो दर्शन हो रहे हैं तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा भव्य कुंड है। तो यहाँ पे स्नान आदि करते हैं सभी भक्तजन? हाँ जी, पूरा भक्तजन स्नान आदि करते हैं, लेकिन जो सवा महीना या 1 महीना जो कार्तिक आता है, जो कार्तिक का, उसका बड़ा महत्व है इसका यहाँ पे। हाँ, बहुत भक्तजन अपनी जो माँ बहनें लेडीज वो भी स्नान करती हैं सुबह के टाइम। तो आचमन वगैरह भी सभी लेते हैं? बिल्कुल, जो बाहर के यात्री लोग आते हैं वो भी संकल्प करते हैं, आचमन लेते हैं, सभी करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कृष्ण कुंड के नाम से यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी। तो ये श्री बाबा घाट करके, तो इसका कुछ बताएंगे महाराज जी आप? हाँ जी, ये जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, हाँ जी, उसके साथ ही ये जो सीढ़ी बनी हुई है इसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। इसका भी जीर्णोद्धार? हाँ, कृष्ण कुंड जो बाबा मथुरा वालों ने कराया है जीर्णोद्धार, इसलिए लिखा। तो बहुत ही सुंदर रूप में आपको यहाँ पे भी दर्शन होता है कुंड पे। हालांकि कुंड अभी वैसे पूरी तरीके से बना नहीं है, जैसे कि अभी बना नहीं है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इतना है कि आप यहाँ से उतर के आचमन वगैरह ले सकते हो, और स्नान के लिए भी आपकी व्यवस्था है यहाँ पे। तो आनंद पूर्वक यहाँ से वैसे दर्शन हो रहे हैं, और मंदिर में भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आपसे भी भेंट करके जान के। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। ये थी सुदामा कुटी, जो कि आपको यहाँ पे हमने दर्शन कराए। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुंड के भी काफ़ी आनंदपूर्वक दर्शन हुए। हालांकि कुंड वैसे बना हुआ नहीं है, लेकिन जो आपके लिए इतना है कि आप नीचे उतर के आचमन ले सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं। अंदर के जो दर्शन हुए बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा, आपको कथा सुन के यहाँ पे कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए अनसीन प्लेस लेके आऊँ। ये भी एक अनसीन प्लेस है आप सभी के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग दर्शन करने आ पाते हैं। जैसे कि हमें पुजारी जी ने भी बताया था कि यहाँ पे यात्राएँ आती है, लेकिन भक्त वैसे नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो मेन रोड है, मेन रोड से काफ़ी अंदर आके, ये गांव के अंदर आके स्थान पड़ता है, भक्तों की पहुंच से दूर है ये स्थान। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर आए। और कामा में जो भी आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, हालांकि ये कामा में नहीं है, ये कामा से 15 किलोमीटर दूरी पे स्थान है, विमल कुंड से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को सुदामा कुटी से राधे राधे।